अभी जो है इंशाल्लाह 2026 शुरू होने वाला है, तो उसमें अच्छी अपडेट्स आएंगी जिनमें पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा भी आसान हो जाएगा। यार दुबई का फ्लैग ये नीचे क्यों गिरा हुआ है? इसको नीचे नहीं गिरना चाहिए भाई। यस, ओके, इट्स फाइन। आज हम दुबई को कंपेयर करने वाले हैं अदर कंट्रीज़ के साथ कि क्या आपको यूरोप जाना ज़्यादा फिट रहेगा या दुबई आना। 2026 में दुबई आना सेफ़ है। दुबई शाइन ब्राइट फॉर मैनी रीजंस, जिनमें सबसे पहले आ जाता है कि सेफ्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मलिक एंड वेलकम बैक इनटू अनदर व्लॉग। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या दुबई सेफ़ है फॉर लिविंग्स एंड आल्सो फॉर जॉब्स इन 2026 फॉर न्यू कमर्स। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो देखते हैं यहाँ पे कहीं पे बैठते हैं और चीज़ें डिस्कस करता हूँ। अबे यार दुबई का फ्लैग ये नीचे क्यों गिरा हुआ है? इसको नीचे नहीं गिरना चाहिए भाई। यस, ओके, इट्स फाइन। तो चलो वहाँ पे बैठते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने डिस्कस करनी है, आज के ब्लॉग में बतानी है, कंपेयर करना है बाकी कंट्रियों के साथ दुबई को। दुबई ने हमें बहुत कुछ दिया है यार, हमारे फ्यूचर जो हैं वो सिक्योर किए हैं, ठीक है। तो दुबई का फ्लैग नीचे गिरा होना इट्स नॉट गुड। हमारे लिए ये बहुत ही जो है ना अजीम कंट्री है यार, इसने हमें इस काबिल बनाया, ठीक है। और जिस तरह हमें पाकिस्तान अजीज़ है उससे कहीं ज़्यादा हमें दुबई अजीज़ है मेरी जान। यस, ओके। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली वीडियोस हमारी दुबई के रिगार्डिंग्स उन पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें आपको दुबई के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगाज़ करते हैं। आज हम दुबई को कंपेयर करने वाले हैं अदर कंट्रीज़ के साथ कि क्या 2026 में दुबई आना सेफ़ है, क्या आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, आपको यूरोप जाना ज़्यादा फिट रहेगा या दुबई आना। इसी को जो है लेके हम चलेंगे। आई हैव नोटिस्ड 5 पॉइंट्स, ठीक है, जिनको हम कंपेयर करेंगे। दुबई के पॉइंट्स को हम कंपेयर करेंगे अदर कंट्रीज़ के साथ। तो मेरी जान शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि मेरी जान यूरोप जाना अब एक आम बंदे के लिए आसान नहीं रह गया, बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। उसको तो साइड में रख दें, ठीक है। अब आ जाते हैं दुबई पर, ठीक है। अभी दुबई में भी जो है क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है अबाउट वीज़ा नहीं लग रहे, और लग भी रहे हैं तो वो उनमें कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें लग रहे हैं। उसके लिए भी आपकी स्टडी होना लाजमी है, ग्रेजुएशन वालों के वीज़े लग रहे हैं और बहुत ही स्लोली प्रोसेस है। उधर जाना तो मुश्किल है। अब रहेगी बात दुबई की, क्या दुबई आना सेफ़ है? जी हाँ मेरी जान, सेफ़ है। क्यों सेफ़ है मैं आपको बताता हूँ। दुबई शाइन ब्राइट फॉर मैनी रीजंस, जिनमें सबसे पहले आ जाता है कि सेफ्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्राइम रेशो बहुत कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अ गुड लाइफस्टाइल है, ठीक है। इसलिए जो लोग हैं वो चूज़ कर रहे हैं दुबई को। आपको पता है वर्ल्ड वाइड 5 बड़ी कंपनीज़ ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हेडक्वार्टर्स किधर हैं? दुबई में हैं। जिनमें आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ोन, नेस्ले, पेप्सिको। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके हेडक्वार्टर्स दुबई में हैं। तो वो लोग दुबई में मूव क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे सेफ्टी है, इनकम टैक्स ज़ीरो है, ठीक है। वो भी आपकी सैलरी वेजेस पे ज़ीरो है, और सेल्स सर्विसेज एंड गुड्स पे जो है 5% है। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ देखें तो 5% इज़ नॉट अ बिग डील। इनके साथ साथ सम कॉन्स ऑफ लिविंग इन दुबई भी हैं। लाइक यहाँ पे एक तो गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। समर में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है बट ऑफिस में, घर में, हर जगह एसी लगे हुए हैं, तो वो भी अब जो है आसान हो चुका है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, उसको लेकर भी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अभी सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्राइम एंड सेफ्टी, ठीक है। क्राइम रेशो दुबई में 0.2 पर 1 लाख, मतलब कि 1 लाख पर्सन में 0.2% है क्राइम रेशो। बिल्कुल रेयर, मतलब है ही नहीं, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ में देखें तो आपको मैं उनकी भी जो है रेशो बताता हूँ आगे जाके कि बाकी कंट्रीज़ में क्राइम रेशो क्या है, और दुबई में 0.2% है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि इनकी स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है, हाई रूल्स हैं, उसके बाद जो है प्रिविलियंस है, सिक्योरिटी सिस्टम इनका इतना टाइट है कि कोई बंदा सोचते ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपना मोबाइल और स्टैंड यहीं पे छोड़ के चला जाऊँ, मैं 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी वापस आऊँ तो ये इधर ही रहेगा, कोई इसको छेड़ेगा नहीं, टच नहीं करेगा। चोरी करना तो दूर की बात, कोई इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दुबई का फ़ायदा है।
और ये क्राइम रेशो कम होने के पीछे वजह क्या है? स्ट्रिक्ट लॉ, हाई प्रिविलियंस, प्रोएक्टिव पॉलिसीज एंड रूल्स, क्राइम रेशो रेयर, ओके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम वेरी हाई। अगर इसी को आप कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज से, फ्रांस 55, बेल्जियम 49, यूके 48, स्वीडन 48, स्पेन 36, नीदरलैंड 27, फिनलैंड 27। तो आप कंपेयर करें कि दुबई और दूसरी कंट्रीज़ में कितना डिफरेंस है, 0.2 और 50%, 0.2 48%, 0.2 37%। क्राइम रेशो चेक करें ज़रा, ठीक है। तो उसके इसलिए भी जो है लोग ज़्यादातर यहाँ पे मूव कर रहे हैं कि उनकी लाइफ सेव है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मूव करने का सबसे पहले रीज़न आपकी जान, आपका माल सेफ़ है, ठीक है। अभी आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर, वो है टैक्स इनकम। तो मेरी जान, दुबई में जो है टैक्स इनकम ज़ीरो है, आपकी सैलरी एंड वेजेस पे 0% टैक्स है। अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, उस पे जो है आपको 5% टैक्स पड़ता है, ठीक है। अब आप कंपेयर करेंगे कि बाकी कंट्रीज़ में कितना % टैक्स पड़ता है और दुबई में कितना। दुबई में तो आपको बता दिया है जस्ट 5% टैक्स पड़ता है। अगर आपको बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आपको ओनली 5% वैट जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये देख लें कि यहाँ पर सैलरी और वेजेस पे कोई टैक्स नहीं है, हालांकि कनाडा और ब्रिटिश कंट्रीज़ जो हैं, यूके में, यूएसए में, वहाँ पे आपकी सैलरी पे टैक्स लगता है। बिज़नेस पे टैक्स तो है ही है, ठीक है, सैलरीज़ पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि कनाडा में जो है आपको 15% से 33% टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब जिसकी लो सैलरी है 15% और अपर लेवल के जो है वो 37% तक जो है, 33% तक जो है उनको पे करना पड़ता है। उसमें आपको जो है 10% टू 37% पे करना पड़ता है। लाइक जिसकी सैलरीज नॉर्मल हैं उनको 10% और अपर लेवल तक जाते हुए आपको जो हाईएस्ट है 37% टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और यहाँ पे कितना? जस्ट 5%। तो यहाँ पे भी जो है मैं प्रेफर करूँगा दुबई। और हमारा एंड पे जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। दुबई आपको जो है एक हब है, मिडिल में है, मिडल ईस्ट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आपको 3 to 8 आवर्स में पूरे वर्ल्ड वाइड की फ़्लाइट मिल जाती हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। 3 to 8 आवर्स, मतलब आपको पाकिस्तान जाना हो 2.5-3 घंटे में पाकिस्तान, ठीक है। किसी भी कंट्री जाना हो तो ये मिडल में है, पूरे जो है वर्ल्ड की जो है फ़्लाइट्स जो हैं यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट होती हैं और कंजेक्टिव फ़्लाइट्स मिलती हैं। कहाँ से? दुबई से। तो मेरी जान, आई ऑलवेज़ प्रेफर दुबई। ये इसलिए नहीं कि मैं दुबई में हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियरली बता दी हैं कि ये फ़ायदे हैं दुबई मूव करने के। तो यू आर सेफ़ इन दुबई। अच्छा, अब इस टॉपिक पे आते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग दुबई में थोड़ी हाई है। लाइक जो लेबर तबका है उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनकी सैलरीज होती हैं जस्ट 1200, मैक्सिमम 1200, 1500। तो उसमें जो है उनको रेंट्स पे करने पड़ते हैं, अकोमोडेशन पे करनी पड़ती है, अपने खाने पीने के एक्सपेंस, फैमिली को पैसे देने पड़ते हैं। तो उन बेचारे की जो है सेविंग्स ज़ीरो होती हैं, तो उनको जो है फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारी मुश्किलात। बाकी जो मीडियम कमाने वाले हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, और जो अच्छा कमा रहे हैं उनके लिए तो फिर आपको पता है मज़े ही हैं। तो मेरी जान, जो बेचारे लेबर तबका है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं। तो अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम आमीन। इसके अलावा दुबई का जो एक हार्ड ट्रुथ है वो ये है कि दुबई आपको नेशनलिटी नहीं देता, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी बड़ा बिज़नेस कर लें, हाँ गोल्डन वीज़ा मिल जाते हैं, बट कभी भी दुबई आपको नेशनलिटी नहीं देगा। वो सिर्फ इनके लोकल्स जो हैं उन्हीं को है, इसके अलावा किसी आउट ऑफ कंट्री वाले को दुबई नेशनलिटी नहीं देता। दुबई इज़ अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। मेरे जान, दुबई आपको पे बैक लाजमी करेगा। हाँ, ये एक कड़वा सच है कि आपके 2 साल लेगा, ठीक है। आपको 2 साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 2 साल आपने ये नहीं सोचना कि मेरी नींद पूरी हो रही है नहीं हो रही, मैं क्या कर रहा हूँ, बस लगे रहना है। जिसे कहते हैं ना अन्ने वाह लगे रहना है। उसके बाद 2 साल के बाद आपको पता चलेगा कि दुबई ने आपको क्या दिया है। दुबई आपको यहाँ से यहाँ लेके आएगा। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद एंड पे कंक्लूजन यही निकलता है कि भाई दुबई आपका फ्यूचर बना देगा, ठीक है। तो मेरी जान, कोशिश करें दुबई मूव हो। अभी जो है इंशाल्लाह 2026 शुरू होने वाला है, तो उसमें अच्छी अपडेट्स आएंगी जिनमें पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा भी आसान हो जाएगा, लाइक जिस तरह पहले था। तो कोशिश करें दुबई आएँ, यहाँ पे जो है अपने पैर जमाएँ,
वेल सेटल्ड हों, फैमिली को सपोर्ट करें और अपना जो है फ्यूचर स्कोर करें। तो ठीक है जी, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।